नमस्कार। आज मैं निषाद बिरादरी के बड़े नेता, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, बीकापुर के वरिष्ठ अधिवक्ता आसाराम निषाद से मुखातिब हूं और मैं जानने का प्रयास करूंगा कि पिछले दो चुनाव में निषाद बिरादरी बहुतायत में विधानसभा और लोकसभा में भाजपा के पक्ष में मतदान कर रहा है और निषाद पार्टी जो है, आपके जात के नाम से जो पार्टी बनी है, उसके दो मंत्री भी हैं। वो निषाद समुदाय के लिए कितना लाभदायक है, क्या काम कर पा रहे हैं, क्या नहीं कर पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपके चैनल को, आपके दर्शक को बधाई देता हूं और आपको भी। जहां तक निषाद पार्टी की बात है, निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद जी हैं, जो उत्तर प्रदेश सरकार में भारतीय जनता पार्टी के गवर्नमेंट में जो मत्स्य विभाग के मंत्री हैं और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनके द्वारा 2014 में भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन करके कहा गया कि निषाद समाज की जो सबसे पुरानी समस्या है कि निषाद समाज की उपजात केवट, मल्लाह, बिंद, धीवर, धीमर, कश्यप आदि उपजातियों को हम अनुसूचित जात की श्रेणी में शामिल कराकर सारी सुविधा मुहैया कराएंगे। लेकिन उनके द्वारा ये कहने के बाद भी आज तक कोई सुविधा मुहैया नहीं कराई गई और 2014 से लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार 3 बार निषाद समाज ने निषाद पार्टी के नाम पर वोट करके उत्तर प्रदेश में 3 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाया, 2 बार बनाया और 3 बार केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम निषाद समाज के लोगों ने किया। जहां तक अनुसूचित जात की बात है, अभी माननीय उच्च न्यायालय का आदेश आया कि किसी भी जाति और किसी भी उपजाति को अनुसूचित जात में शामिल करने का अधिकार केवल केंद्र सरकार में निहित है। राज्य सरकार यदि प्रस्ताव को भेजती है केंद्र सरकार के पास, तो केंद्र सरकार दोनों सदनों से, राज्यसभा में, लोकसभा में पास करा करके उसको राष्ट्रपति के पास भेजेगा और राष्ट्रपति उन उपजातियों को अनुसूचित जात की सूची में वो संबद्ध करेगा। ये व्यवस्था है। लेकिन आज तक राष्ट्रीय अध्यक्ष निषाद पार्टी के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार से निषाद समाज की सभी उपजातियों को जो अनुसूचित जात में शामिल करना है, उनका प्रस्ताव आज तक केंद्र सरकार को नहीं भेजा गया, जबकि प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो इस समय निषाद समाज के साथ धोखा हो रहा है और निषाद समाज अब निषाद पार्टी के साथ नहीं रहेगा और ना तो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा। वो अपनी मांग को लेकर के सड़क से लेकर के सदन तक अपने संगठन के माध्यम से लड़ेगा, लेकिन निषाद पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेगा। आसाराम जी, कितनी जात उपजातियां थी जिन्हें अनुसूचित जाति में कन्वर्ट मतलब लाना था और अभी तक नहीं हुआ है? वो 17 उपजातियां हैं। 17। हाँ, निषाद, केवट, मल्लाह, बिंद, धीवर, धीमर, कश्यप, मझवार आदि 17 उपजातियां जो हैं, इन्हीं का प्रपोजल जो मुलायम सिंह की सरकार में हुआ था और अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री रहते हुए उपजातियों को उन्होंने भी जल्दबाजी में राज्य सरकार के स्तर शामिल कर दिया, उसको माननीय उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। तो मेरा कहना है, जब तक केंद्र सरकार की जो पावर है, जब तक प्रस्ताव केंद्र सरकार को नहीं भेजा जाएगा, तब तक इनकी उपजातियों को अनुसूचित जात की श्रेणी में शामिल नहीं किया जा सकता है। तो ये पावर तो भाजपा के पास है, उसकी प्रदेश में गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार में गवर्नमेंट है, फिर ऐसा क्यों कर रही है वो आपके साथ? न, इसलिए कर रही है, भारतीय जनता पार्टी का एक संगठक दल के रूप में निषाद पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी इसलिए नहीं करना चाहती है कि जब हमारी संख्या पिछड़े वर्ग से निकल करके अनुसूचित जात में शामिल हो जाएगी, तो उनका जो अनुसूचित का वोट है भारतीय जनता पार्टी का, वो नाराज होगा और हमारी गणना अनुसूचित हो जाएगी। आज तक बैकवर्ड में रहने के कारण भारतीय जनता पार्टी निषाद को अपना वोट मानती है कि हमारा वोट है, अगर अनुसूचित में चला जाएगा तो हमको वोट नहीं करेगा। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की भूल है। अगर अनुसूचित जात की श्रेणी में शामिल एक कर देते तो निषाद समाज पूरे देश में, पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा, क्योंकि ये मांग हमारी 1984 में माननीय पूर्व मंत्री जो समय नए सीताराम निषाद ने बीपी सिंह के समय में सदन के माध्यम से उठाया था और लगातार वो मांग चल रही है। निषाद पार्टी से लोगों को उम्मीद थी कि केंद्र में भी राज्य में सरकार है, हमारी मांग पूरी हुई होगी, लेकिन ऐसा नहीं। निषाद जाति का वोट लगभग लोग
बताते हैं कि 170 से 75 सीटों पर विधानसभा में है, इससे ज्यादा भी हो सकता है, आप ज्यादा जानते होंगे। तो अगर निषाद समुदाय नाराज होगा तो इसका सीधा सीधा 2027 में भाजपा पर बहुत बुरा असर होगा। देखिए, जो पूर्वांचल हमारा लखनऊ से बनारस तक चलते हैं और फतेहपुर से इलाहाबाद होते हुए मिर्जापुर पहुंचते हैं और इसके बाद गोरखपुर से लेकर के देवरिया तक पहुंचते हैं, जो पूर्वांचल की हमारी 214 सीटें हैं, कोई ऐसी विधानसभा नहीं है जिसमें हमारी संख्या अच्छी नहीं है। पूर्वांचल में हमारी टाइटल के काफी संख्या, हम 214 विधानसभा प्रभावित करते हैं। पश्चिम में हमारी टाइटल कश्यप समाज से है, हमको वहाँ लोग कश्यप नाम से जानते हैं। कश्यप भी बहुत है, कश्यप में पश्चिम है, लेकिन उधर संख्या कम है। उधर भी हम 14 से 15 सीटों पर हमारा असर है और लोकसभा के 32 सीटों पर हम निर्णायक हैं। उत्तर प्रदेश में आबादी की दृष्टि से 11% आबादी है जो निर्णायक भूमिका में सरकार बनाने और बिगाड़ने का काम करती है। अच्छा, ऐसा है कि क्या ऐसी बात तो नहीं है कि आप लोगों को अनुसूचित जाति में दर्जा दें, इससे अनुसूचित जाति के लोग का मत का कुछ प्रभावित पड़ सकता है या वो नाराज हो सकते हैं वो लोग? हमारी जो मांग है कि अनुसूचित जाति नाराज न हो, इसलिए बैकवर्ड की सूची में जो मेरा आरक्षण 4% बनता है 27 में पॉपुलेशन के मुताबिक, उस 4% को पिछड़े वर्ग की सूची से निकाल लिया जाए। हमारा जो हिस्सा बन रहा है हमारे घर का हिस्सा 4% निकाल करके अनुसूचित के 22% में जोड़ दिया जाए, तो आपको दे दिया जाए, उसमें दे दिया जाए, तो अनुसूचित भी नहीं नाराज होगा, बैकवर्ड भी नहीं। ये तो बहुत अच्छा आपका विकल्प है। तो क्या ये सरकार, आपने लिखा पढ़ी या आपके किस समुदाय के लोग या आपके संगठन के लोगों ने लिखा पढ़ी नहीं किया? ये लिखा पढ़ी बहुत पहले से हो चुकी है और बराबर हो रही है। जो निषाद कल्याण सभा हमारी है, जो हमारे समाज का संगठन है, तो इस सभा के माध्यम से हमारी तमाम मांगे, इसका प्रपोजल गया है कि हमको किसी हिस्से में ना दिया जाए। जो बैकवर्ड में हमारा 4% पॉपुलेशन हमारा हिस्सा बनता है, जो 27% आरक्षण में, उसको निकाल कर जो शामिल कर दिया जाए। और ये करने का क्षेत्राधिकार जो राज्य सरकार के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार को है, लेकिन ऐसा सरकार करना नहीं चाहती। अच्छा, अगर मान लीजिए चुनाव 27 में है, अगर चुनाव होता है, आप लोगों की मांग पूरी नहीं होती है, तो क्या आप लोगों का संगठन या जाति बिरादरी के लोग भाजपा का विरोध करेंगे? तो किस दल में जा सकते हैं? अब की हमारे संगठन का निर्णय है, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा, चाहे कांग्रेस, चाहे भाजपा, अपने चुनाव के समय जो अपने मैनिफेस्टो में हमारे इस मांग को रखे, मैनिफेस्टो में अलग से नहीं, हम उसको मानेंगे नहीं, अपने मैनिफेस्टो में एक क्रमांक पर इसको जोड़े, हमारी सरकार बनेगी तो हम इस प्रस्ताव को राज्य सरकार के स्तर से भारत सरकार को भेजेंगे। अपने घोपड़ा पद में अगर कोई पार्टी लेती है तो उसी वोट करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। अच्छा, निषाद पार्टी तो आपकी बिरादरी के नाम से ही बनी हुई है, ये क्यों नहीं प्रयास कर रही? क्या सरकार के अंडर प्रेशर में है या मलाई काट रहे हैं और काम नहीं करना चाहते हैं? देखिए, निषाद पार्टी के 11 एमएलए हैं, लेकिन निषाद पार्टी के मुख्य एमएलए 4 हैं। 7 एमएलए भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर जीते हैं। केवल भोजन भरी थाली के 4 एमएलए संजय निषाद के गए, आप जान लीजिए। इतना उनको डर है, वो 11 टिकट उनको मिला और 17 टिकट मिला, 11 जीते, लेकिन उन्होंने इतना दबाव नहीं बनाया 11 हमारे सिंबल बढ़ाया जाए, क्योंकि सदन के अंदर में जब लिखा जाएगा संख्या बल, तो वहां निषाद पार्टी के 4 एमएलए जीते, 11 हैं, वो सिंबल पर भारतीय जनता पार्टी जीते हैं। तो संजय निषाद चूंकि उस पर दबाव नहीं बना सकते हैं, क्योंकि वो प्रदेश में कैबिनेट मंत्री है, उनका लड़का सांसद है, उनका लड़का एमएलए है, उनका रिश्तेदार आयोग का मेंबर है, उनके तमाम रिश्तेदार उस पद पर पहुंच गए हैं, तो उनका भला हो गया है, समाज का भला होगा। मतलब ये तो कुल मिला के परिवारवाद पार्टी मान लिया जाए। हाँ, परिवारवाद है ही है, सबसे बड़ा परिवारवाद निषाद पार्टी में। आपके सबसे बड़ा परिवारवाद निषाद पार्टी में। अभी तक ये आरोप अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव पर लगता था। निषाद पार्टी कमेटी उठाकर देख लीजिए, निषाद पार्टी की कमेटी उठाकर देख लीजिए, उसमें एक ही बिरादरी के सारे पदाधिकारी बना दिए गए हैं, रिश्तेदार, जबकि पार्टियों में सभी जात के लोग होना चाहिए। बिल्कुल सही, एक ही जात की पूरी पार्टी बन गई है, भारतीय जनता पार्टी के नाम सत्ता में पहुंच गए हैं, लेकिन निषाद समाज का वोट 11% माइनस हो जाएगा, तो उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया नहीं। तो अगर निषाद पार्टी या सॉरी निषाद बिरादरी के लोग भाजपा को वोट ना करेंगे तो किस दल को जा सकते हैं? कोई उम्मीद? जो अपने मैनिफेस्टो में हमारी मांग को रखेगा, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, जो हमारी मांग को वरीयता क्रम में अपने मैनिफेस्टो में रखेगा, समाज उसको वोट देने के लिए विचार करेगा। आप थे आसाराम निषाद जी, प्रबुद्ध वर्ग से आते हैं, जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं और पूर्व मंत्री सीताराम निषाद जी का
स्वर्गीय सीताराम निषाद जी का बहुत कार्यभार आप ही देखते थे और समाज में आपकी बड़ी प्रतिष्ठा है। निषाद बिरादरी ही नहीं, अन्य बिरादरियों में आपका काफी लोकप्रियता है और ये वास्तव में इनकी बात जेन्युइन है। ये कह रहे हैं जितना पिछड़ी जात में मेरा हिस्सा 11% है, 4% मिलता है 28% में, तो हमको 4% निकाल के एससी वाले कोटे में 4% जोड़कर हमको दिया जाए। इनकी मांग को सरकार को सुनना चाहिए और यदि निषाद बिरादरी के लोग नाराज होंगे तो इसका असर भाजपा पर बहुत बुरा पड़ेगा। देखते रहिए आप लोग द के न्यूज यूपी।